नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी के स्नेह, आप सभी के प्यार इस चैनल को सदा मिलता रहे और ये देख करके बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों का जो प्यार है इस चैनल को सदा मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए। ये चैनल जो है आए दिन आपको ज्योग्राफी से संबंधित जो डाउट्स हैं वो सारे जो है क्लियर कराए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में आप सबको पता है कि हम लोग क्लास 11th ज्योग्राफी के वीडियो को लेकर के हम लोग रेगुलर जो है इस चैनल के माध्यम से आपके सामने जो है रख रहे हैं। आज उसी क्रम में आप देखेंगे तो क्लास 11th द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि भूगोल में पहली बार, वैसे तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अगर देखा जाए तो बहुत सी जो है धार्मिक बातें और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जो है ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। लेकिन ये धार्मिक बातें हैं, बहुत लोग धर्म पर विश्वास करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। लेकिन भूगोल में इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। आपके इस चैप्टर का नाम ही है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी का विकास। इस चैप्टर से संबंधित बहुत से वीडियो आप लोग के सामने आएंगे और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखेंगे, पसंद भी करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, बफन थ्योरी से हम लोग शुरुआत करते हैं। वैसे तो आप देखेंगे तो 1745 से पहले भूगोल में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किसी प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं था। लेकिन पहली बार भूगोलवेत्ताओं का इस तरफ ध्यान गया कि क्यों न पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित तार्किक और वैज्ञानिक सिद्धांत समाज को दिया जाए, समाज के सामने रखा जाए। तो इस पे सबसे पहला जो काम किया था वो बफन ने काम किया था और उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसको हम लोग बफन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो आप सबको पता है कि बफन ने पहली बार थ्योरी दिया। कब दिया? 1745 में दिया। और उन्होंने बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो एक तारे से हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो तरह के सिद्धांत यहाँ पर आप देखेंगे। एक सिद्धांत ये कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुआ है, जिसको हम लोग मोनिस्टिक थ्योरी कहते हैं। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारे से हुआ, जिसको हम लोग ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस कहते हैं। बफन की जो थ्योरी है वो बताती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुआ है। आइए देखते हैं कैसे। तो बफन के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। बफन मूल रूप से फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने जो अपनी थ्योरी इंट्रोड्यूस की, जिसको हम लोग आगे चल करके बफन थ्योरी के नाम से जानते हैं, ये 1745 में की। इसके 10 साल बाद 1755 में आप देखेंगे तो कांट भी जो है अपनी एक थ्योरी लेकर के आते हैं। जो जर्मनी के रहने वाले ज्योग्राफर हैं वो भी एक थ्योरी लेकर के आते हैं। तो कांट की थ्योरी को हम लोग बाद में जो है एलोबरेट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आज बफन की थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। तो बफन ने कहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुआ है। आप यहाँ पर जो है अलग अलग डायग्राम देख रहे होंगे, अलग अलग आप देख रहे होंगे डायग्राम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले इनकी थ्योरी को समझिए। बफन ने क्या कहा? बफन ने कहा कि ब्रह्मांड में सूर्य पहले से ही मौजूद था। आप ये देखेंगे, ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में सूर्य पहले से मौजूद था। और उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा तारा
सूर्य के पास से गुजरा। आप ये देख सकते हैं ये तारा जो है सूर्य के पास से गुजर रहा है, और जैसे ही ये तारा सूर्य के सबसे नजदीक वाले हिस्से से गुजरा तो सूर्य और इस बड़े तारे में टकराहट हुआ, कोलिजन हुआ, और इस टकराहट से सूर्य से बहुत से जो पदार्थ हैं, जो कण हैं, वो अलग हो गए, और अलग होने के बाद वो यूनिवर्स में फैल गए। बहुत से पदार्थ आप इस डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं कि सूर्य से ये जो तारा जो टकराता है, कोलाइड करता है, इसके टकराने से बहुत से जो पदार्थ हैं, बहुत से जो कण हैं, वो ब्रह्मांड में फैल गए। कालांतर में ये जो फैले हुए जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे जो कण थे, वे आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जुड़ गए, कंबाइन हो गए, और जो कंबाइन होकर के जो बड़े शेप का जो है निर्माण किया वो प्लैनेट्स बन गया, जो छोटे शेप का निर्माण किया वो एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, कॉमेट्स बन गया। इस तरह से हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। हालांकि बफन की इस थ्योरी में बहुत सी कमियां हैं। कमियां ये हैं कि बफन ने कहा कि सूर्य पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद था, और एक बहुत बड़ा तारा जो है वो सूर्य के नजदीक से गुजरा और टकराहट सूर्य और उस तारे के बीच में हुआ। लेकिन फिर उन्होंने नहीं बताया कि ये अचानक जो तारा जो सूर्य के पास परिभ्रमण करते हुए पहुंचा, ये फिर दोबारा क्यों नहीं अपने मार्ग पर आया। इसके अलावा उन्होंने इस बात का उत्तर नहीं दिया कि क्या ये तारा इतना बड़ा था, क्या ये सूर्य से भी बड़ा तारा था, कि सूर्य से टकराने के बाद जो इसके कण सूर्य से अलग हुए थे वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गए, जबकि सूर्य खुद इतना बड़ा जो है कैलेस्टियल बॉडीज है जिसकी अपनी इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स है। मान लेते हैं कि सूर्य से टकराने के बाद बहुत से कैलेस्टियल बॉडीज, बहुत से सूर्य से जो कण है वो अलग हुए होंगे, लेकिन सूर्य में ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ज़्यादा है, उसे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फिर से जो है उस अलग हुए पदार्थ को अपने में सोख लेना चाहिए, अपने में एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। यानी अगर देखा जाए तो बफन की इस थ्योरी में बहुत सी कमियां हैं, लेकिन फिर भी उन सभी कमियों को इग्नोर करते हुए हम बफन को इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि यह पहली बार ऐसा था कि बफन ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित पहली बार कोई वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और जब उन्होंने पहली बार कोई सिद्धांत प्रस्तुत किया तो विश्व के जितने भी ज्योग्राफर थे, विश्व के जितने भी भूगोलवेत्ता थे, सबका ध्यान गया और सबने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को गंभीरता से लेना शुरू किया और उन्होंने खोज करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया। और आप देखेंगे कि बफन ने इस सिद्धांत को जब दिया 1745 में, ठीक उसके 10 साल बाद यानी 1755 में एक बहुत बड़े ज्योग्राफर हुए कांट, जिन्होंने गैसियस हाइपोथेसिस को इंट्रोड्यूस किया और बताया। क्या बताया? उन्होंने कहा कि गिव मी अ मैटर, आई विल शो यू हाउ द अर्थ वॉज फॉर्म्ड। वो इतने कॉन्फिडेंट दिखे, ऐसा लगा जैसा कि उनके पास पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सटीक सिद्धांत है। और उन्होंने जो है इस सिद्धांत को कब दिया? 1755। तो 1745 के बाद क्रमशः आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे ज्योग्राफर हुए जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो है अपने सिद्धांत दिए। लेकिन बफन को याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिया, भले ही सिद्धांत में बहुत सी कमियां रही हो, लेकिन उन्होंने विश्व के सभी ज्योग्राफर का ध्यान इस बात की ओर इंगित किया
कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक और तार्किक सिद्धांतों को समाज के सामने रखना है, लोगों के सामने रखना है, और लोग रखे भी, अलग अलग जोग्राफर ने जो है इसको रखा भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थ्योरी बहुत ही सिंपल है, 4-5 लाइन में आप थोड़ा ध्यान दें, इस थ्योरी को समझ सकते हैं। फिर से मैं एक क्विक रिवीजन के तौर पे बता देता हूं। बफर ने क्या कहा कि ब्रह्मांड में पहले से ही सूर्य मौजूद था और कहीं से घूमता हुआ, परिक्रमण करता हुआ एक तारा जो है वो सूर्य के नजदीक से गुजरा, और जैसे ही ये तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा, सूर्य और इस तारे के बीच में टकराहट हुआ। टकराहट होने के कारण सूर्य से बहुत से कण अलग हो गए जो ब्रह्मांड के चारों तरफ फैल गए। बाद में वो तारा परिभ्रमण करता हुआ आगे निकल गया, लेकिन जो सूर्य से कण अलग हुए थे वो इतने दूर थे कि वो सूर्य में वापस नहीं आ सकते थे। बाद में अलग हुए जो कण थे, जो ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे, उनमें अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो एक दूसरे से जो है जुड़ने लगे। जुड़ करके आप देखेंगे तो जो बड़े शेप का जो है जो बड़े शेप में जो है आ गया तो उसको प्लैनेट्स कहा गया, और जो उसे छोटे शेप में जो है अपने आप को धारण किया उसको जो है एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स और कॉमेट्स में हम लोग देखते हैं। तो ये उनकी थ्योरी बड़ी सिंपल थ्योरी है, लेकिन बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत ही रेलिवेंट थ्योरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि बफर की इस दिए हुए थ्योरी को आप लोग समझ रहे होंगे। समझिए, और कल के वीडियो में हम कांट की थ्योरी को लेकर के आएंगे और कांट की थ्योरी को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए, अपना प्यार, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सपोर्ट देते रहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चैनल पर ज़रूर अपना सहयोग आप देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।